कल पिछले एपिसोड में आपने सुना कि राज को पता चलता है कि उसकी बहन प्रीति जिंदा है और सब कई सालों से राठौर परिवार ने अपने यहाँ नौकरानी की तरह रखा है। ये सुनकर राज को बहुत गुस्सा आता है और वो कियारा को प्रीति को छोड़ाने के लिए कहता है। ये सुनकर कियारा पहले ही इशारा करते हुए कहती है, सर मैंने ऑलरेडी अपने आदमियों को भेज दिया है प्रीति मैम को लाने के लिए और वो जल्दी ही प्रीति मैम को ले आएंगे। ये सुनकर राज वहाँ से गुस्से में चला जाता है और कहता है कि मैं जल्दी ही राठौर परिवार तुमसे बदला लेने आऊँगा। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। जैसे वो निकलता है तभी उसे वहाँ अपने दो दोस्तों में से एक की फ़ोटो नज़र आती है। सुरेश और पंकज उसके बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे। उसी में से उसे एक पोस्टर पर लेकर आता है जिसमें एक डायमंड ज्वेलरी की एडवर्टाइजमेंट थी जिसमें पंकज वहाँ खड़ा हुआ था। पंकज उसका वो दोस्त था जो उसे बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद करता था। उसकी कंपनी का नाम था पंकज कॉरपोरेशन। जैसे ही पंकज को उसको याद आता है उस नंबर को कॉल करता है, उस नंबर दिया गया था। जैसे ही पंकज वहाँ से फ़ोन उठाता है तो पंकज पूछता है, कौन, आपको क्या काम है? जिस पर राज कहता है, अरे मैं तेरा यार, मेरा लंगूटिया यार, मैं तेरा राज बोल रहा हूँ। राज। जिसे सुनकर पंकज बड़ा खुश होते हुए कहता है, क्या राज? क्या वो बचपन का मेरा दोस्त राज? हाँ। राज कहता है कि हाँ मैं हूँ, मैं तो उससे मिलना चाहता हूँ। जिस पर पंकज कहता है, अरे यार मैं अभी तो व्यस्त हूँ, अभी मैं कंपनी के कामों से व्यस्त हूँ। चल रात में मैं सूरज को भी बुला लेता हूँ, चल अपन लोग पास के ही फास्ट फूड सेंटर पर जहाँ हम बचपन में खाया करते थे वहीं मिलेंगे। जिस सुनकर राज कहता है, चल ठीक है, साथ में मिलते हैं। सूरज और पंकज को साथ में देखने की इच्छा कर राज वहाँ से निकल जाता है और जल्दी ही वो वहाँ से पास में जा ही रहा होता है तभी वो अपने पुराने फूड स्टॉल पर जाता है, किशन के फास्ट फूड स्टॉल पर। और किशन मुझसे देखकर वो कहता है, क्या सर क्या खाएंगे? इस पर कहता है, जो कुछ भी अच्छा बना हो वो बना दो, बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है बढ़िया। ये सुनकर किसान अंदर जाता है और जल्दी एक नूडल्स बना कर लाता है बढ़िया से, जो किशन ने पिछली बार खिलाए थे, जो राज को पसंद आए थे। इसी बात पर राज नूडल्स खाने लगता है। तभी मोंटी वहाँ भागते हुए आता है। तो जैसे ही उसे पता चलता है कि राज वहाँ आया हुआ है तो मोंटी राज के पास आते हुए कहता है, सर मैंने जैसा आपने कहा था वैसे ही मैं इस स्ट्रीट की रखवाली कर रहा हूँ, पर पिछले ही हफ्ते मेरी गैंग पर हमला किया है एक पैंथर गैंग ने और उसके आदमी काफ़ी पावरफुल हैं और मेरे कई 10 आदमी घायल हो चुके हैं उस लड़ाई में। यह सुनकर राज कुछ कहता है, चिंता मत करो, उस पैंथर गैंग का अड्डा कहाँ है मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और उस पैंथर गैंग को सबक सिखाऊँगा। ये सुनकर मोंटी कहता है, ठीक है सर, मैं जल्दी पता लगा कर बताता हूँ कि आपको पैंथर गैंग का अड्डा कहाँ है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और राज अपना नूडल खाने लगता है। और कुछ देर बाद मोंटी वापस आते हुए कहता है, सर मुझे पैंथर गैंग के अड्डे के बारे में पता चल चुका है। पैंथर गैंग का अड्डा यहाँ से साउथ में 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सुनकर राज कहता है, चलो ठीक है, तो अपने आदमियों के साथ गाड़ी में आओ, मैं पैंथर गैंग पहुँचता हूँ। उसके बाद वो एक चमकती रोशनी में बदल जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर मोंटी कहता है, ये क्या है, ये इंसान है भूत? ये देखकर किशन भी हैरान हो जाता है और उसकी पत्नी और बेटी जो वहाँ बैठी हुई थी वो भी हैरान हो जाती हैं। तो कहती हैं, क्या किशन सर इंसान ही हैं? फिर वो मोंटी कहता है कि किशन सर ने मुझसे कहा था, राज सर ने मुझसे कहा था कि मुझे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। इसके बाद वो जैसे ही वो आज वहाँ से गायब होता है वो 10 किलोमीटर दूर वहाँ दिखाई देता है और वहाँ देखता है कि कम से कम 20 से लेकर 50 आदमी हथियारों के साथ वहाँ खड़े हुए थे। वो उन आदमियों के पास जाता है और पूछता है कि ये पैंथर गैंग का अड्डा है? जिस पर एक आदमी रोआबदार आवाज़ में कहता है, हाँ भाई पैंथर गैंग का अड्डा है ये, तेरे को क्या काम है? तो कहता है, मुझे पैंथर गैंग के लीडर से मिलना है, राज पैंथर गैंग के लीडर से मिलना चाहता है। ये सुनकर वो कहता है, यह अपॉइंटमेंट है तेरे पास? बेड़ू अपॉइंटमेंट है क्या? इस पर राज कहता है, नहीं अपॉइंटमेंट तो नहीं, और मुझे पैंथर गैंग के लीडर से मिलना है, वो स्ट्रीट पर आजकल ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। ये सुनकर वो कहता है, अरे तुझे जान प्यारी नहीं है क्या, लीडर से मिलना चाहता है? ये क्या कर वो राज पर बंदूक तान देता है। ये देखकर राज मुस्कुराता कहता है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसके बाद वो ऐसी अपनी एक उंगली चटकाता है, माँ खड़े 10 आदमी वहीं बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर बाकी के आदमी कहते हैं, अरे भाई इन लोगों को क्या हो गया भाई? जिस पर राज कहता है, जो तुम लोगों को भी होने वाला है। इसके बाद चुटकी बजाता है और बाकी के आदमी जो वहाँ खपेरा दे रहे थे वो भी बेहोश हो जाते हैं। फिर राज धीरे धीरे कदमों के साथ अंदर चला जाता है और अंदर जैसे ही वो पहुंचता जाता है वैसे ही उसे आदमी मिलते जाते हैं और वो चुटकी बजाते बजाते बेहोश करता जाता है। और जैसे ही चलते चलते वो अंदर जाता है तो वहाँ देखता है कि वहाँ गढ़ीली सी ट्रेल पर 4 आदमी बैठे थे। इसमें 2 पतले थे और 2 मोटे दादे थे और जो बात कर रहे थे बिज़नेस की, अरे वो स्ट्रीट मुझे चाहिए भाई, जल्दी दिलवाओ। वो एक आदमी पैंथर गैंग के लीडर से कह रहा था, आपको वो स्ट्रीट क्यों चाहिए सर? पैंथर गैंग का लीडर बोला, अरे मैं वहाँ पर एक बड़ा सा समथिंग कॉन्ट्रैक्ट बुलाऊँगा, इसके लिए मैं तुम्हें 2 करोड़ दे रहा हूँ। पैंथर गैंग का लीडर चिंता है, आप चिंता में जी सर, 1 हफ्ते में वो जगह खाली हो जाएगी। जैसे ही वो बात करी रहती वहाँ से कहा जाता है, कौन खाली करा के अंदर देगा उस जगह को, किसकी इतनी हिम्मत है? आगे का एपिसोड जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों बाद में।